Hello everyone, welcome back. In this video, we're going to discuss about the types of covalent bond. Covalent bond को दो categories के अंदर divide करते हो आप. Types बताते हो उसकी. Number first, on the basis of number of electrons, number of shared pair of electron. ठीक है. यहाँ पे हम लोग heading लिख रही हूँ मैं types of covalent bond. On the basis of shared electron. ठीक है. पहले आपके पास आता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अगर दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से शेयर हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है पहली बात. दूसरी बात ये, अगर दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. इट्स डिनोटेड बाय अ सिंगल लीनियर लाइन. इसका अच्छा एग्जांपल आएगा आपका H2 ले लीजिए. ठीक है. हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया दोनों के दरम्यान में. दूसरा आता है आपके पास डबल कोवलेंट बॉन्ड. डबल कोवलेंट बॉन्ड डिनोट करते हैं हम लोग डबल लाइन से. ठीक है. इसका एग्जांपल आ गया है आपके पास ऑक्सीजन. ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन. यानी कि दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड. अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा कि 3 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे. ठीक है. 3 बॉन्ड होगा. ये कुछ इस तरीके से होगा. तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी, तो वो किस तरीके से होगा. इफ़ द मॉलिक्यूल इज पोलर, यानी कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ रहा है, कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर है, तभी वो पोलर है. देखो हम लोग शुरू से समझेंगे क्या मतलब है इसका. इसका मतलब ये है कि दो एटम्स हैं ए और बी. ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. अब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है. सही है. अच्छा, इसका थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं. टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो ए क्या करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा. तो यानी कि जब एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अभी भी ये शेयर्ड पेयर तो है, अभी भी इसके बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो शेयर्ड पेयर है वो ज़्यादा किसकी साइड पे है, ए की साइड पे. तो यानी कि ए के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास पार्शियल. ये साइन होता है पार्शियल का. पार्शियल आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है. यानी कि कुछ ना कुछ इनके अंदर क्या है आयोनिक कैरेक्टर है. तो जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं टाइप्स को, कोवलेंट बॉन्ड की टाइप को, तो उसे हम लोग कहते हैं पोलैरिटी के बेसिस के ऊपर कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स बनाना. सही है. एक हमारे पास, अच्छा तो उसी को अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, एक होता है हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, 0 हो. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3 पॉइंट नहीं भाई 1 है और इसकी 1 है. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. 1 - 1 = 0. यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अच्छा सॉरी ये नॉन पोलर होगा. ये क्या हुआ, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड हुआ. सही है. यहीं पे अगर आप बात करो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से ऊपर होता है, जैसे कि HCl, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है, मैंने अब एग्जांपल्स के लिए सिर्फ 1 लिखा था, लेकिन 2.1 होता है। और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.0, ठीक है। अब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन अब किस तरीके का कोवलेंट बॉन्ड, पोलर है या नॉन पोलर, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे, वो पोलर कंपाउंड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे की, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, 0 से ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, इसीलिए वो पोलर कंपाउंड बनाएगा। यहीं पे अगर आप पोलर कोवलेंट कंपाउंड के एग्जांपल की बात करें तो HF हो गया, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, HCl हो गया, HI हो गया, ये सारा का सारा क्या है, पोलर है, ठीक है। हाइड्रोजन की पोलैरिटी कुछ और है, फ्लोरीन की पोलैरिटी कुछ और है। तो इस तरीके से ये थे हमारे पास टाइप्स कोवलेंट बॉन्ड के, सही है। तो अगर मैं कहूँ कि नॉन पोलर जो है वो एक प्योर कोवलेंट कंपाउंड है, तो इज़ इट ओके? या ऑफ कोर्स इट्स ओके। व्हाई? बिकॉज नॉन पोलर का मतलब होता है कि उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर्स नहीं है, तो यानी कि प्योर कोवलेंट है। जबकि जो जो आपके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसके पास कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर होता है, सही है। तो ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे चलकर बात करेंगे थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की, जैसे कि VBT, MOT।